टून्स। ये कहानी गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सोनू था। बचपन से ही उसके सांवले रंग की वजह से गांव के बाकी बच्चे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। खेलना तो बहुत दूर की बात, कभी कभी तो वो लोग उससे बात भी नहीं किया करते थे। वो हमेशा ऐसे ही अकेले रहता, ज्यादा किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी और खेलने के लिए कुछ खास था नहीं उसके पास, क्योंकि सोनू के परिवार की भी आर्थिक हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कभी कभी वो ऐसे ही अकेले कहीं भी घूमने निकल जाया करता था ताकि वो अपना समय बिता सके। एक दिन गांव के बाहर वो यूं ही घूमने चला गया। थोड़े आगे जाते ही सड़क के किनारे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो उसके करीब गया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसे दिखा कि वहां एक जोड़ी जूते रखे हुए थे। उस जूते को गौर से देखते हुए सोनू सोचने लगा कि आखिर इस जूते में ऐसा क्या है कि ये जूता इतना चमक रहा है। मगर सब कुछ सोचने के बावजूद उसने वो जूते उठा लिए और वो लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगने दी कि वो सड़क के किनारे मिले हुए जूते उठाकर ले आया है। एक दिन वो उन जूतों को पहनकर अपने घर में बैठा हुआ था और सोनू के पिताजी ने सोनू को आवाज लगाई, सोनू बेटा, कहां हो तुम? इधर आओ जरा। और सोनू कहता रहा, पिताजी, मैं यही हूं। सोनू के पिताजी को सोनू की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर वो सोनू को देख नहीं पा रहे थे। और इसी बात से सोनू को ये समझ में आ गया कि ये जूते कोई आम जूते नहीं, ये तो जादुई जूते हैं जिन्हें पहनकर वो गायब हो सकता है। मगर ये बात भी सोनू ने किसी को भी पता नहीं चलने दी। अब सोनू इन जूतों को पहनकर गायब हो जाता था और वो हर उन जगहों पर जाने लगा जहां उसका जाना लोगों को पसंद नहीं था। एक रात सोनू यूं ही सबके सो जाने के बाद उन जूतों को पहनकर बाहर घूमने निकल गया और उसने देखा कि दो लोग कुछ सामान चुराकर सरपंच जी के घर के बाहर निकल रहे थे और वो काफी घबराए हुए थे, जैसे कि उन्होंने कहीं चोरी की हो। ये देखकर सोनू को शक तो हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उन दोनों चोरों के पीछे भागा। वो चोर भागते भागते गांव के बाहर एक सुनसान सी झोपड़ी में उन्होंने वो सामान छुपा दिया जो वो सरपंच जी के घर से चोरी करके लाए थे। सोनू ये सारी चीजें देख लिया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गांव के सरपंच जी के यहां चोरी हुई है। अब क्योंकि चोरों को चोरी करके भागते हुए सोनू ने देख लिया था, उस वक्त उसने वो जादुई जूते पहने हुए थे, इसलिए चोरों ने सोनू को नहीं देखा। इस चीज का फायदा तो उसे जरूर हुआ, पर सोनू ने चुप रहना सही समझा। जब सारी खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब मामला और बिगड़ने लगा और तब सोनू ने सोचा कि क्यों ना वो जाकर सरपंच जी को सारी सच्चाई बता दे और वो उन्हें ये भी बता दे कि चोर जो चोरी कर कर सामान लेकर गए हैं, उन्होंने वो सामान कहां पर छुपाया है। ये सोचकर बिना किसी को बताए वो सरपंच जी के घर की तरफ चल पड़ा और उसने ये सारी बात सरपंच जी को बता दी। सोनू की सारी बात सुनते ही सरपंच जी अपने कुछ लोगों के साथ उस जगह की तरफ बढ़े जो सोनू ने बताया था और जहां पर चोरों ने वो चोरी का सामान छुपाया था। जैसा कि सोनू ने बताया था, वहां पहुंचते ही सरपंच जी और उनके लोगों को वो सारा सामान मिल गया जो सरपंच जी के घर से चोरी हुए थे। घर से चोरी हुए सामान के मिलने के बाद सरपंच जी की खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्होंने सोनू को बहुत शाबाशी दी और ये कहा कि तुम बहुत
अच्छे लड़के हो। सोनू के द्वारा की गई मदद के बारे में सरपंच जी ने पूरे गांव वालों को बताया, जिसकी वजह से गांव वालों की नजरों में सोनू के लिए इज्जत बढ़ गई और इस वजह से अब सोनू के नए दोस्त भी बन गए थे और वो लोगों के साथ अब मिलना जुलना और छोटे बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर चुका था। कहानी तो भाई सबने सुनी, पर सीखने को क्या मिला? सीखने को हमें ये मिला कि कभी भी किसी के रंग की वजह से हमें उससे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल साफ होना जरूरी है।